हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन से आप चेक कर सकते हैं। और चलिए, यूनिट 1 का ही टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे फाइनेंस का, या फिर कह सकते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हमको ये बताता है कि मनी की वैल्यू आज ज़्यादा है कल की बजाय, आने वाले कल की बजाय मनी की वैल्यू आज ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यही कि आज अगर आप जितने भी रुपये कमाते हो, मान लो आज आपने 1000 रुपया कमाया, तो वो 1000 आज से 1 साल बाद उस 1000 की वैल्यू उतनी नहीं रहने वाली। बिकॉज आज आप 1000 में जितनी भी आइटम्स मार्केट से परचेज करने जाओगे और वही आइटम्स अगर आप 1 साल बाद परचेज करने जाओगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन रेट हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता है, हर साल महंगाई बढ़ती है। आज आप 1000 रुपये से जितनी चीज़ें खरीद पाओगे, 1 साल बाद आप 1000 रुपये से उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाओगे। या तो क्वांटिटी में कमी आएगी, रेट्स में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, प्राइजेस में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको यही सिखाता है कि अगर आज आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है तो उसको फटाफट से एक्सेप्ट कर लो, उस पैसे को कहीं पे लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, सो दैट यू कैन गेट बेटर रिटर्न्स इन फ्यूचर, राइट? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी is the concept that money today is worth more than money tomorrow। ठीक है ना, कि आज मनी की वैल्यू, जो मनी की वर्थ है, वो ज़्यादा है बजाय कि टुमोरो। सो दैट इज़ बिकॉज मनी टुडे कैन बी यूज्ड, क्योंकि आज आपके पास अगर वो पैसा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चार्ट भी गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इट कुड बी इन्वेस्टेड व्हेन इन हैंड फॉर बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या? आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उस मनी की, उस 1000 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उस पे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो कि आज आपने कोई स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज आपको वो एक शेयर 1000 का मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको वो एक शेयर 1000 रुपये में आज मिल रहा है, तो क्या गारंटी है कि 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू 1000 होगी? क्योंकि हम जानते हैं, या तो मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हमेशा जो है मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब है वही 1000 रुपये का आपको वो एक शेयर नहीं मिलेगा 1 साल के बाद, क्योंकि या तो उसकी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक शेयर का एग्जांपल लिया, आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी कमोडिटीज़ का, गोल्ड का और बहुत सी चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हो। हमेशा हर चीज़ के रेट बढ़ते ही हैं, है ना? तो मनी की जो वैल्यू है वो आज ज़्यादा है बजाय कि आने वाले कल। ठीक है, तो उस मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें, जब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी 1000 की फ्यूचर में क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो द सेम अमाउंट इज सब्जेक्टेड टू अनसर्टेनिटी एंड लॉस वैल्यू इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कि वही सेम अमाउंट जो है वो अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है ना, फ्यूचर तो कोई निश्चित होता ही नहीं है, तो लॉसेस भी हमें हो सकते हैं, है ना? मान लो मैंने वो शेयर का प्राइस खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये में वो शेयर खरीदा, हो सकता है वो कंपनी जिस कंपनी का मैंने शेयर परचेज़ किया है, वो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो और शेयर वैल्यू उसकी मार्केट में गिर रही हो, तो मुझे लॉस भी हो सकता है। सो दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो लिखा है ना यहाँ पे, सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी, लॉस वैल्यू इन फ्यूचर, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। बट आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने 2 टर्म्स पढ़ी, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रेजेंट वैल्यू is the time value of money for a series of cash flow that calculate the value of money today। तो प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और जो कि कैलकुलेट करता है कि आज मनी की वैल्यू क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फाइंड करना चाहते हो
$1,000, the value of $1,000 to be received 1 year from now, or the value of 2,500 to be received each month for the next 2 years. तो you are trying to find the present value. कहने का मतलब क्या कि जब आप देखना चाह रहे हो कि आज अगर मेरे पास $1,000 है या जितने भी रुपया मेरे पास है तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है फ्रॉम लिखा है ना टू बी रिसीव 1 ईयर फ्रॉम नाउ, कि अगर मुझे यही एक साल के बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी और जो मुझे आज इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है. सो दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या, जब आप ये जानना चाहते हो कि आज इसकी वर्थ क्या है इस मनी की. और फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कॉन्सेप्ट है, जो आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि उसी अमाउंट की फ्यूचर में एक पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी क्या वैल्यू रहेगी. तो कह सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हो कि योर $500 मे बी वर्थ इन 10 ईयर्स, या फिर आप क्योंकि कह सकते हैं ना कि आज आपने $500 कहीं पे लगाया, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, वो कितने निकल करके आएंगे. या फिर अगर मान लो कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, $250 हर महीने आप जोड़ रहे हो 10 सालों के लिए, तो कितना रिटायरमेंट बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना इकट्ठा हो जाएगा, राइट. तो अगर तो आप उस मनी को, है ना, अगर आप उस मनी को कहीं इन्वेस्ट करते हो सो दैट यू कैन गेट बेटर रिटर्न, ठीक है, और फाइंड आउट करना चाहते हो कि फ्यूचर में मेरा कितना पैसा हो जाएगा. जब भी आप देखो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो कहीं पे भी, या बैंक में लगाते हो, एफडी कराते हो, कुछ भी कराते हो, तो आप ये तो सोचते ही हो ना कि अगर मैंने ये 2 साल की एफडी कराई है या 3 साल की एफडी कराई है तो 3 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा. सो दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. कि आज मैं बैंक गई, आज मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, आज उसकी वैल्यू 1 लाख है, ठीक है. 3 साल की मैंने एफडी कराई तो 3 साल दैट इज़ फ्यूचर, है ना, फ्यूचर वैल्यू. 3 साल के बाद वही मेरा पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा, या फिर उस 1 लाख की क्या वैल्यू होगी फ्यूचर में. सो दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है. उसके बाद आता है व्हाट डज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वाई डज टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैटर, कि हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, क्या ज़रूरत है हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड आउट करने की. बिकॉज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प डिसीजन मेकर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. हमारे बिजनेसेस में हमें हर कदम पर डिसीजंस लेने होते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक फाइनेंशियल मैनेजर को हेल्प करता है अच्छा डिसीजन लेने में. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्वलाइज ऑप्शन बेस्ड ऑन टाइमिंग, एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट स्पैनिंग डिफरेंट टाइम स्पैन शुड नॉट बी वैल्यूड इक्वली. कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सभी ऑप्शंस को टाइम के अकॉर्डिंग, डिफरेंट टाइम स्पैन्स के अकॉर्डिंग जो है वो देखता है, और हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो बिज़नेस जो है वो अक्सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए विद वेरिंग कैश फ्लो, ठीक है. कि हम जब भी हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा बिज़नेस जो है वो नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट वहाँ पे भी काम आता है. तो बिजनेस ऑल्सो यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू डिटरमाइन वेदर ए प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल कैश आउटफ्लो एंड सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो विल बी प्रॉफिटेबल. कहने का मतलब क्या कि आज तो मैं 1 लाख रुपए या फिर 1 करोड़, मान लो एक बिजनेस ने 1 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, सो दैट इज़ इनिशियल कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो का मतलब कैश गया बाहर, ठीक है, पैसा लग गया, बिजनेस से बाहर गया पैसा, उस प्रोजेक्ट में बिजनेस ने लगा दिया, ठीक है, ये तो इनिशियल हुआ. उसके बाद सब्सीक्वेंट, बाद में जब वो प्रोजेक्ट से अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जब बाद में उस प्रोजेक्ट से कैश इनफ्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब ऑब्वियसली आपने बिजनेस ने कहीं पैसा लगाया तो वहाँ से कमाई करने के लिए ही लगाया ना, तो सब्सिक्वेंटली कैश इनफ्लो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है. तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है. कंपनी में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू यूज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल्स फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों में भी काम आता है. और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और हम जैसे लोग, वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करते हैं, सो दैट आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ट्रू वैल्यू को
फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपने कहीं एफडी कराया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो उसमें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर मैं अभी इसका एक एग्जाम्पल भी अभी हम पढ़ेंगे, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ से हम समझेंगे चीज़ों को और बेटर वे में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक फॉर्मूला है, दैट इज़, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला मेंशन है, स्पेसिफिक फार्मूला। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। मान लो आपके पास $5000 हैं और आप जो है 5% का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी $5000 है, आई मतलब इंटरेस्ट रेट जो कि आपके पास 5% का मेंशन है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर जो है आपने बोला है नेक्स्ट 2 ईयर्स, राइट, नेक्स्ट 2 ईयर्स। उसके बाद एन है द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। कंपाउंडिंग पीरियड्स जनरली जो होता है वो कितने साल का होता है, 1 साल का एक कंपाउंडिंग पीरियड होता है, या कह सकते हैं। तो 2 साल है तो यहाँ पे 2 हमारे कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पीवी की जगह हमारा 5000 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में हमें 1 गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आई हमारा 5% गिवन है इंटरेस्ट रेट। एन जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने पर ईयर के हिसाब से लिया है, 1 साल का लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले 1 साल के हिसाब से लिया, ये बात ध्यान रखेंगे। और साथ में ये जो पावर में हमें n मल्टीप्लाई टी दिया है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है, कि आप कितने ईयर्स ले रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी जो वैल्यू हो गई वो आ गई $5512.50। मतलब आपकी 2 सालों में $5000 कितने बन जाएंगे, 5512.50 बन जाएंगे।